भगवान श्री कृष्ण का बचपन, जिसे बाल लीला के नाम से जाना जाता है, दिव्य आनंद, मनमोहक शरारतों और असुरों पर सहज विजय की कहानियों का एक मनमोहक संग्रह है। उनका बचपन मथुरा के कारागार में उनके चमत्कारी जन्म से लेकर गोकुल और वृंदावन की गलियों में उनके नटखट और प्रेमपूर्ण जीवन तक फैला हुआ है। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा के एक कारागार में देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में हुआ था। उनके मामा दुष्ट राजा कंस ने एक भविष्यवाणी के कारण उनके माता पिता को बंदी बना लिया था कि देवकी की 8वीं संतान ही उसका वध करेगी। कृष्ण के जन्म की रात चमत्कारिक रूप से कारागार के ताले खुल गए और पहरेदार सो गए। वासुदेव नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर उफनती यमुना नदी को पार कर गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर ले गए। वहां उन्होंने कृष्ण को नंद और यशोदा की नवजात कन्या से बदल दिया और कन्या को लेकर वापस कारागार में आ गए। इस प्रकार कृष्ण का बचपन गोकुल में नंद और यशोदा के प्यारे पुत्र के रूप में बीता। गोकुल में कान्हा अपनी मनमोहक शरारतों, विशेषकर माखन चुराने की आदत के लिए प्रसिद्ध हो गए। वह अपने ग्वालबाल मित्रों के साथ मिलकर गोपियों के घरों से माखन चुराकर खा जाते थे। गोपियां अक्सर उनकी शिकायत लेकर माता यशोदा के पास आती, लेकिन कान्हा अपनी मासूमियत और मीठी मुस्कान से हमेशा उन्हें मना लेते थे। उनकी यह माखन चोरी की लीलाएं केवल बाल सुलभ चंचलता नहीं थी, बल्कि उनके भक्तों के प्रति उनके प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक भी थीं। अपने बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए कई चमत्कार किए। एक बार जब माता यशोदा ने उन्हें मिट्टी खाने पर डांटा और मुंह खोलने को कहा, तो उनके मुंह के भीतर उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हुए, जिसमें चराचर जीव, पहाड़, नदियाँ और ग्रह नक्षत्र सभी विद्यमान थे। यह देखकर यशोदा चकित और भयभीत हो गयीं। एक और प्रसिद्ध लीला में माता यशोदा ने उनकी शरारतों से तंग आकर उन्हें एक ओखल से बांध दिया। नन्हे कान्हा उस भारी ओखल को घसीटते हुए आंगन में लगे 2 विशाल अर्जुन के वृक्षों के बीच से निकले, जिससे वे दोनों वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर पड़े। वास्तव में ये वृक्ष यक्षराज कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे, जो नारद मुनि के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। कृष्ण ने उनका उद्धार किया। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई असुरों को गोकुल भेजा, लेकिन बाल कृष्ण ने खेल खेल में ही उन सभी का संहार कर दिया। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, जो उन्हें विषयुक्त स्तनपान कराने आई थी। तृणावर्त नामक बवंडर रूपी असुर का अंत किया और बकासुर नामक बगुले के रूप वाले दैत्य को चीर डाला। इन लीलाओं ने गोकुल वासियों को कृष्ण की दिव्यता का आभास कराया। एक बार गोकुल वासियों को इंद्रदेव की पूजा करते देख कृष्ण ने उन्हें इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वही उनकी गायों को चारा और उन्हें आश्रय प्रदान करता है। इससे क्रोधित होकर इंद्रदेव ने गोकुल पर मूसलाधार वर्षा की। तब बाल कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी गोकुल वासियों और पशुओं की रक्षा की। 7 दिनों तक लगातार वर्षा के बाद इंद्र का अहंकार टूट गया और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं उनके दिव्य स्वरूप और मानवीय भावनाओं के अद्भुत मिश्रण को दर्शाती हैं। उनका बचपन हमें प्रेम, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उनकी हर शरारत में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है, जो आज भी भक्तों के दिलों को आनंदित और प्रेरित करता है।